कभी सोचा है कि हमारे रोजमर्रा की डिवाइस में ऐसा क्या जादू होता है? मतलब एक ऐसी अदृश्य प्रक्रिया जो हर पल हमारे चारों ओर घट रही है पर हमें नजर नहीं आती। आज हम इसी अदृश्य सफर का पर्दाफाश करने वाले हैं। हाँ, तो इसी सवाल में ही पूरा राज छिपा है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारी दुनिया और डिजिटल दुनिया के बीच एक पुल बनाने वाली इंजीनियरिंग का कमाल है। तो चलिए इस पुल को पार करते हैं। ये एक पूरा चक्र है, मतलब ऐसा नहीं है कि चीजें बस एक तरफा जाती हैं। हमारी दुनिया की आवाज और रोशनी एक डिजिटल सफर पर निकलती हैं और फिर हमारे पास लौट भी आती हैं। आज हम इस पूरे सफर के हर मोड़ को समझेंगे। तो इस सफर का पहला पड़ाव है कंप्यूटर की इंद्रियां। चलिए देखते हैं कि हमारी दुनिया की जानकारी डिजिटल दुनिया में एंट्री कैसे लेती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है इनपुट डिवाइस। आसान भाषा में ये वो हार्डवेयर है जो हमारी असली दुनिया की जानकारी को पकड़ता है और उसे डिजिटल भाषा में बदल देता है। एक ऐसी भाषा जिसे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ पाते हैं। इन्हें ना आप कंप्यूटर की आंखें और कान समझ सकते हैं। जैसे माइक्रोफोन हवा में तैरती आवाज को पकड़ लेता है या कैमरा हमारे चेहरे पर पड़ती रोशनी को कैद कर लेता है। कीबोर्ड और माउस भी हमारे हर इशारे को समझते हैं। ये सब बाहरी दुनिया से जानकारी इकट्ठा करने के ही तो तरीके हैं। अब देखिए, असली चुनौती यहीं पर है। हमारी दुनिया और कंप्यूटर की दुनिया दो बिल्कुल अलग अलग भाषाएं बोलती हैं। हमारी दुनिया में आवाज और रोशनी बहती हुई लहरों की तरह होती है, बिल्कुल स्मूथ, जबकि कंप्यूटर की दुनिया सिर्फ दो अंकों को समझती है, 0 और 1। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई, ये कि इनपुट डिवाइस एक ट्रांसलेटर का काम करते हैं। वो हमारी दुनिया की भाषा को कंप्यूटर की 0 और 1 वाली भाषा में बदल देते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं डिजिटल इंजन के अंदर, जहां असली जादू होता है। ये है ट्रांसलेशन की प्रक्रिया। इस पूरी यात्रा को ना हम 4 आसान कदमों में देख सकते हैं। सबसे पहले इनपुट डिवाइस असलियत को कैप्चर करता है, फिर उसे 0 और 1 के कोड में ट्रांसलेट किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर इस डेटा को प्रोसेस करता है और आखिर में एक आउटपुट डिवाइस इसी कोड से दोबारा हमारी असलियत को बना देता है। और अब आता है सफर का आखिरी हिस्सा, कोड से वापस हकीकत तक, मतलब डिजिटल दुनिया से हमारी दुनिया में वापसी। यहाँ कहानी में आते हैं आउटपुट डिवाइस। ये इनपुट डिवाइस से बिल्कुल उल्टा काम करते हैं। ये कंप्यूटर के डिजिटल डेटा को वापस हमारी दुनिया की आवाज और रोशनी में बदल देते हैं। याद है, अगर इनपुट डिवाइस कंप्यूटर की आंखें और कान थे, तो आउटपुट डिवाइस उसकी आवाज और चेहरा हैं। स्क्रीन हमें तस्वीरें दिखाती है, स्पीकर हमें आवाज सुनाते हैं। ये सब डिजिटल जानकारी को हमारी दुनिया में वापस लाने का ही तो काम कर रहे हैं। तो मतलब ये डिवाइस क्या करते हैं? ये ट्रांसलेशन की प्रक्रिया को पूरी तरह पलट देते हैं। 0 और 1 का जो कोड था, वो वापस हमारी समझ में आने वाली तस्वीरों और आवाजों में बदल जाता है। और बस इसी तरह कम्युनिकेशन का ये पूरा गोला, पूरा चक्र पूरा होता है। तो चलिए अब इन सबको जोड़कर बड़ी तस्वीर देखते हैं। ये है हमारा सहज पुल। अगर संक्षेप में कहें तो इनपुट और आउटपुट डिवाइस हमारे और टेक्नोलॉजी के बीच एक अदृश्य पुल की तरह हैं। ये हमारी दुनिया को डिजिटल दुनिया से बिना किसी रुकावट के बिल्कुल आसानी से जोड़ते हैं। और असल में यही है इस पूरे सफर का सार। यही डिवाइसें हैं जो डिजिटल दुनिया को असली महसूस कराते हैं। इन्हीं की वजह से टेक्नोलॉजी हमें अपनी दुनिया का ही एक हिस्सा लगती है। और अंत में एक सवाल, जरा सोचिए, जब ये पुल और भी ज्यादा अदृश्य हो जाएगा, जब हमें पता भी नहीं चलेगा कि ये सब हो रहा है, तब टेक्नोलॉजी के साथ हमारा रिश्ता कैसे बदलेगा? इसका जवाब तो खैर भविष्य में ही छिपा है, पर इस पर सोचना जरूर बनता है।